Jain Acharya Dr. Lokesh Muni has made history by becoming the first Indian monk to receive the American President's Gold Volunteer Service Award, a prestigious recognition for individuals who have dedicated at least 500 hours to voluntary service in the United States. The ceremony held in Capitol Hill, Washington, D.C. saw U.S. Congressman Brad Sherman and President Joe Biden applauding Acharya Lokesh Muni for his tireless humanitarian efforts. I had a chance to talk to him at ITV Gold Studio. The whole interview will be aired soon, but right now, let's watch some excerpts. संत होने के नाते पिछले 40 सालों से मैं मानवतावादी कार्यों में निरंतर गतिशील रहा हूं और आगे भी हमारा जीवन का ध्येय है कि हम मानवता के लिए कार्य करें। लेकिन फिर भी मैं ये कहना चाहूँगा कि अमेरिकन प्रेसिडेंशियल अवार्ड से जिम्मेदारी और अधिक बढ़ गई है। बिल्कुल। तो मैं तो धन्यवाद भी करना चाहूँगा कि उन्होंने हमारे कार्यों का मूल्यांकन किया, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने, और उन्होंने स्वयं ने लिखित संदेश के द्वारा कार्यों की सराहना की। निश्चित रूप से इससे मेरे संगठन से जो जुड़े हुए लोग हैं, लाखों करोड़ों समर्थक प्रशंसक हैं, उनमें एक नया उत्साह उमंग पैदा होती है और अधिक कार्य करने के लिए प्रेरणा भी मिलती है। जहाँ तक है इस कार्य के लिए, मैं समझता हूँ कोविड काल के बाद में यहाँ स्कूली बच्चों में जिस तरह से डिप्रेशन और मानसिक समस्याएं से जूझ रहे थे, उसको निजात दिलाने में हमारी भारत की महान विरासत ध्यान और योग के द्वारा, मेडिटेशन और योगा के द्वारा, और पिछले वर्ष मैंने यूनाइटेड नेशंस से भारत के माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के साथ यह यात्रा शुरू की थी। अगले ही दिन राष्ट्रपति भवन में हम इनवाइट कर रखा था राष्ट्रपति बाइडेन ने, और आखिर में वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट शिकागो में, जिसको स्वामी विवेकानंद जी ने 1893 में संबोधित किया था, उसका ओपनिंग सेशन का मैं स्पीकर था। तो ये एक लंबा कालखंड मुझे मिला, लगभग 3 महीने से अधिक का समय, और उसमें मैंने अमेरिका के खासकर स्कूली बच्चों को कि वो कोविड के बाद में 2 वर्ष तक लगातार जो अंदर ही बंद रहे, वो मानसिक समस्याओं से जूझ रहे थे, उनको मेडिटेशन, योग और वेलनेस के द्वारा। और दूसरे में हमारा एक कार्यक्रम है पीस एजुकेशन। इवन कि मैंने गन वायलेंस के बारे में भी अमेरिकी राष्ट्रपति से निवेदन किया था कि गन तो एक इंस्ट्रूमेंट है, असली प्रॉब्लम है वो है मानव मस्तिष्क की। तो प्राइमरी एजुकेशन से पीस एजुकेशन जैसे कार्यक्रमों को इंट्रोड्यूस किया जाए, वैल्यू बेस्ड कार्यक्रम को इंट्रोड्यूस किया जाए, तो उससे जो है बच्चों में बदलाव आएगा और गन वायलेंस की समस्या का भी जड़ से समाधान होगा। क्योंकि इंस्ट्रूमेंट पे अगर हम बैन भी लगाएंगे एक पे, तो वो दूसरी उठा लेगा, दूसरी पे लगाएंगे तीसरी उठा लेगा। मूल गन की नहीं, प्रॉब्लम मस्तिष्क की है। तो मुझे विरासत के अंदर, लेकिन मैं इस पुरस्कार को भारत माता को और भगवान महावीर को समर्पित करता हूँ, इसलिए कि मुझे उस माटी से वसुधैव कुटुंबकम का संदेश मिला, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामय का संदेश उस माटी से मिला। और भगवान महावीर ने जो अहिंसा का, शांति का, सद्भावना का, उनका जो अनेकांत दर्शन है, वो अपने आप में ये धार्मिक असहिष्णुता का जो माहौल है, उसको निजात दिलाने में सहयोग करता है। मैं समझता हूँ अनेक वैश्विक समस्याओं का समाधान महावीर के दर्शन में मौजूद है। और यही कारण है कि मैंने पिछले सोमवार को कैलिफोर्निया की स्टेट असेंबली में महावीर जयंती का कार्यक्रम आयोजित किया। अगले सोमवार को लंदन पार्लियामेंट में हाउस ऑफ कॉमन्स में कार्यक्रम होने जा रहा है। तो समय के साथ भगवान महावीर के उस अहिंसा दर्शन की स्वीकार्यता बढ़ रही है, लोगों में अवेयरनेस बढ़ रही है, और कोविड काल के बाद में पूरी दुनिया में वेलनेस के प्रति एक नया आकर्षण पैदा हुआ है। मेडिटेशन, योग, आयुर्वेद, नेचुरोपैथी, ऑर्गेनिक, और ये हमारी भारत की महान विरासत है, उसी को लेकर के मैं प्रयास कर रहा हूँ। और उसका जब अमेरिका के राष्ट्रपति तक मूल्यांकन करते हैं, तो निश्चित रूप से उससे सुकून मिलता है कि दुनिया उन मूल्यों को स्वीकार करने लगी। बिल्कुल। तो आचार्य जी, आप मुझे ये बताएं कि यहाँ के जो हमारा इंडियन डायस्पोरा है, वो आपको कैसे, अगर वो इन्वॉल्व होना चाहता है इसमें, तो वो क्या कर? देखिए, मैं तो सबको सादर आमंत्रित करता हूँ, क्योंकि मेरा ये मानना है कि अच्छी शक्तियों का जुड़ाव जरूरी है। बुरे लोग हम देखते हैं आतंकवादी तक संगठन बना लेते हैं, तो भला अच्छे व्यक्ति मिलके काम क्यों नहीं कर सकते? मैं तो धर्मगुरुओं के लिए कहता हूं। मैं भारत के संदर्भ में कहूं, राजनीतिक दलों को हम कोसते हैं, लेकिन फिर भी वो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना के 5, 10, 15 वर्ष तक एक साथ सरकार चला लेते हैं, कभी एनडीए के नाम से, कभी यूपीए के नाम से। तो भला सभी धर्मों के धर्मगुरु मिलकर काम क्यों नहीं कर सकते? उसी तरह से
सामाजिक संगठन मिलकर काम क्यों नहीं कर सकते? तो इंडियन डायस्पोरा जो यहाँ है बहुत अच्छा संगठन है, वो मैंने उसके बारे में सुना है, जाना है। मैं उनको आमंत्रित करता हूं, आइए मेरे साथ। और अगर वो मानवता के लिए सेवा करना चाहते हैं तो जुड़े विश्व शांति केंद्र से, अहिंसा विश्व भारती संस्था से। अहिंसा विश्व भारती फाउंडेशन यहाँ रजिस्टर्ड है। 503C जो सिस्टम होता है यहाँ का, वो भी उसके पास है। इंडिया में भी ATG 12A और CSR का सिस्टम है उसके पास। हम सभी मिलकर के मानव जाति का हित और कल्याण कैसे हो, जाति और संप्रदाय से परे जाकर के। और अहिंसा विश्व भारती मुझे कहते हुए सात्विक प्रसन्नता है कि वो संप्रदाय की सीमा रेखाओं से परे जाकर के मानव मात्र के कल्याण के लिए, जीव मात्र के कल्याण के लिए कार्य कर रहा है। क्योंकि जैन धर्म में जीव दया का भी बड़ा महत्व है, इसीलिए पशु पक्षियों का भी कल्याण कैसे हो। वो अबोल हैं, मूक हैं, वो बोल नहीं सकते हैं, उनकी पीड़ा को भी हम समझें और उनको पीड़ा मुक्त कर सकें। अगर ऐसा हो सका, क्योंकि हमारी भारतीय संस्कृति कहती है सत्वेषु मैत्री गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा पर्वतम माध्यस्थ भावो विपरीत वृत्तो। तो जो पीड़ा में है, संकट में है, उनके हम कैसे सहयोगी बने, और उसके अंदर अहिंसा विश्व भारती विश्व शांति केंद्र तैयार है। आइए आप सब उससे जुड़िए और हम मिलकर के इस दुनिया को खूबसूरत बनाएं। हमारी इस दुनिया से आतंक, तनाव, गरीबी से मुक्त हो ये दुनिया, और हम भावी पीढ़ी को एक अच्छी दुनिया, एक अच्छा संसार सौंप करके जाएं। And I want to wish you all the best with the project and thank you so much for coming and once again congratulations. नहीं, मैं आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा, और मैं पद्मश्री हमारे डॉक्टर सुधीर पारिक जी की भी इस बात के लिए सराहना करूंगा कि वो हमेशा हम सबको प्रेरित करते रहते हैं अच्छे कार्यों के लिए। आइए हम सब मिलकर के, आओ मिलकर बैठे आपस में बात करें, 4 कदम ही सही चलने का साथ करें। यूँ तो दूरी से दूरी बढ़ती जाएगी, कभी तुम खुद से खुद की मुलाकात करें। तो मैं ITV गोल्ड के दर्शकों को भी बहुत बहुत धन्यवाद, शुभकामनाएं देता हूं। और ये नवरात्रि का समय है, भारतीय संस्कृति में नया वर्ष कहलाता है, शुभारंभ होता है। मैं आप सबके जीवन के अंदर सुख, शांति और समृद्धि आए, उसके लिए भी कामना करता हूं। ओम